तो फ्रेंड बाधा को मिल गया है काम, हीरोइन बन गई है भाई, उसकी शूटिंग चालू हो चुकी है, उसको फिल्म मिल गई है और वो किसी प्रोड्यूसर के साथ में काम कर रही है भाई मुंबई में जाकर। और गाइस उधर मुस्कान ने जैसे ही रिकॉर्डिंग डाली तो लोगों में उबाल उठा और लोगों में गलतफहमियां पैदा हुई। कोई किससे कुछ बोल रहा है, कोई किसी से कुछ बोल रहा है। और भाई जो कथावाचक है वो रिश्तों की दुहाई दे रही है। तो जी हाँ दोस्तों, आज इस सब की चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे वीडियो में लास्ट तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस आप लोग देख रहे हो बाधा देवी की जिंदगी में जब से सपेरा आया है भाई, उनकी तो जिंदगी ही बदल गई। बिल्कुल एकदम से जिंदगी बदल गई है भाई। वो मर जाती हैं, फिर से जिंदा हो जाती हैं, यमराज के पास जाती हैं, वहां से अपार शक्तियों के साथ आती हैं और उन शक्तियों से अपना एक बच्चा पैदा करती हैं। लेकिन वो बच्चा तो पैदा किया, लेकिन उसको लेके अपने साथ शूटिंग पर नहीं ले गई। अभी वो बच्चा बेचारा किसी को जानता तक नहीं है, क्योंकि वो अभी अभी पैदा हुआ है और उसको अकेला छोड़कर चली भी गई। तो बाधा जी, हम आपसे ये कहेंगे, आपने वो बच्चा पैदा क्यों किया था? क्या दूसरों के हवाले छोड़ने के लिए किया था? नहीं बाधा जी, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका बच्चा है वो, आपने बड़ी शक्तियों से उसको पैदा किया है, तो कम से कम उसको अपने साथ रखती। अभी वो किसी को जानता भी नहीं है और तुमने उसको छोड़ भी दिया। भाई बाधा, आपने बिल्कुल नहीं दिखाया उसको, और अपने लिए इतने सारे कपड़े खरीदे आपने, और वो जो बच्चा पैदा किया था उसके लिए एक जोड़ी कपड़ा नहीं। भाई ये तो नाइंसाफी है बाधा जी आपकी। ना ही आप अपने पति के लिए कोई कपड़े खरीद रही हो जो अभी अभी आया, तुम्हारी जिंदगी में कितने बदलाव आए उसके आने से, और ना ही तुमने उसके दूध मुँहे बच्चे के लिए कुछ भी खरीदा। अभी छोटा सा नवजात शिशु है वो, उसके लिए भी तुमने कपड़े नहीं खरीदे। भाई जब खरीदे नहीं तो वो पैदा क्यों किया था? तुमने वो शक्तियां क्यों वेस्ट की थी? भाई बाधा, ये तो बहुत गलत बात है। भाई आप लोगों ने देखा होगा कि बाधा जी ने एक पुत्र पैदा किया था, वो भी 8-9 साल का, और वो 8-9 साल के बच्चे को छोड़कर और अपनी शूटिंग में लग गई हैं। और शूटिंग भी 1-2 महीने की नहीं है, पूरे 6 महीने की शूटिंग है भाई। तो भाई 6 महीने उस बच्चे को छोड़ के अलग कैसे रहेंगी ये? बच्चा तो हमें कहीं नहीं दिखा भाई इनके साथ में। बाधा जी, कम से कम बच्चे का ख्याल रखिए, उसको तुमने पैदा किया है, वो तुम्हारा बच्चा है। तो बाधा जी ने भाई बच्चे को क्यों छोड़ दिया? ये तो बहुत बड़ी राज की एक बात है भाई। तो बाजा, आप लोग कमेंट में बताना कि बाधा जी को ऐसा करना चाहिए था कि अभी छोटे से बच्चे को ऐसे छोड़ना चाहिए था किसी दूसरे के हवाले? भाई बच्चा तुमने पैदा किया तो तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए था, अपने साथ लाना चाहिए था उसको। लेकिन बाधा हमेशा गलत करती है भाई। बाधा कुछ दिमाग से काम लेती ही नहीं है, यही नहीं सोचती कि हमने कुछ दिन पहले एक बच्चा पैदा किया है। भाई इतनी अपार शक्तियां तुमने यमराज से ली थी तो वो इसलिए ली थी कि बच्चा पैदा करना और छोड़ देना? गलत बात है बाधा ये तुम्हारी। तो भाई बाधा जी हीरोइन बन गई हैं, हीरोइन के चक्कर में वो सब कुछ भूल गई हैं। उन्हें ये भी याद नहीं रहा कि कुछ दिन पहले हमने एक बच्चा पैदा किया है, वो हमारी जिम्मेदारी है, हम उसका ख्याल रखें, अपने साथ रखें। नहीं, दूसरों के हवाले कर दिया। तो क्या वो नकली बच्चा था? आप लोग कमेंट करना भाई। तो बाधा जी, भाई बाधा की ज़िंदगी में जब से सपेरा आया है, बाधा की एकदम से ज़िंदगी बदल गई है भाई। काश ये सपेरा इनकी ज़िंदगी में पहले आया होता और बाधा अब तक जाने कितनी फिल्में कर चुकी होती। क्योंकि जब से वो आया है भाई, अभी 11 तारीख लौट के नहीं आई, 11 तारीख को उनकी ज़िंदगी में आता है। और 11 तारीख के बाद भाई बड़े बड़े ड्रामे, बड़ी बड़ी चीज़ें, बहुत बहुत चीज़ें, बड़े बड़े चमत्कार बाधा की ज़िंदगी में होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं भाई। बाधा तो एक चमत्कारी माता बन गई, चमत्कारी देवी बन गई, अब चमत्कारी हीरोइन बनने जा रही है। नोएडा के मॉल में शूटिंग चल रही है भाई, वो भी फिल्म की शूटिंग, कपड़े खरीदे जा रहे हैं, शॉपिंग हो रही है बराबर। वाह राधा वाह, कमाल कर दिया आपने, तो कमाल कर दिया। और गाइस उधर अब करते हैं हम बात मुस्कान जी की। मुस्कान का आप लोग देख ही रहे हो, मुस्कान ने जब से वो रिकॉर्डिंग डाली भाई, पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। मतलब लोगों की आंखों पर जो पर्दे पड़े थे ना, वो खुल चुके हैं। उनकी ननद का भी सुबह व्लॉग देखा था हमने, तो वो कह रही थी कि हम समझ गए थे पहले ही इन लोगों के बारे में, तो हमने दूरियां बना ली थी। और सच में इनके और इनकी मामी के बीच में कुछ मनमुटाव तो बहुत दिनों से चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे, बहुत दिनों से चल रहा है। तो हो सकता है जो ननद कह रही हो वो सही हो, उन्होंने दूरी बना ली हो और वो कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहती हो। उन्होंने कुछ नहीं कहा होगा तो ऑफ कैमरा कहा होगा, और तभी से ये बौखला गई जो मामी जी हैं वो। और मामी जी ने सारी
चीज़ें वहाँ उनकी मुस्कान की तरफ घुसने के लिए सब चीज़ें बोली हैं। जैसा कि उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें घुसना ही था तो प्यार से, शौक से घुसो ना, किसी की बुराई करके, किसी की बदनामी करके क्यों घुस रहे हो। और मामी जी ने ये भी बोला, शास्त्री जी ये बोल रही हैं कि हम रिश्तों की बहुत ज़्यादा कदर करते हैं, जिससे एक बार रिश्ता बना लेते हैं उससे हम उस रिश्ते को निभाते हैं। तो एक बात मैं यही कहना चाहूँगी मामी जी से कि मामी जी, रिश्ते में आपकी मुस्कान भी कुछ लगती थी, अभी भी उसका रिश्ता है उस घर से, अभी तलाक नहीं हुआ है, तो इस नाते वो आपके भांजे की बहू है, तो वो भानेज बहू लगी। और भांजे और भांजी और भानेज बहू का दर्जा क्या होता है, आप शास्त्री जी हो, कथावाचक हो, आपसे बेहतर कौन जान सकता है। जो आप कह रही हो कि रिश्तों की हम कदर करते हैं, तो कितना आप रिश्तों की कदर करते हो ना, वो तो यही पता चल गया था। 6 महीने से पता चल रहा है कि कितने रिश्तों की आपने कदर की है ना। तो रिश्तों की कदर दूसरों को मत सिखाइए कि कितनी कदर करती हो। आप गालियों के डर की वजह से, अब नंद की दुहाई दे रही हो कि हमने उनको नंद माना है, हमने उनको भाभी माना है, हमने उनको ये माना है, हमने उनको वो माना है। तो बस गालियों के डर की वजह से ये रिश्तों की दुहाई दे रही हो आप। तब रिश्ते कहाँ चले गए थे? क्या रिश्ते में मुस्कान आपकी कोई नहीं लगती? कुछ तो लगती होगी ना वो। तो तब कहाँ चले गए थे वो रिश्ते? तब सारे रिश्तों में आग लग गई थी, क्योंकि हवा इधर की चल रही थी। जब हवा इधर की चल रही थी तो सब इधर ही के लिए बोल रहे थे। तब मुस्कान कोई नहीं थी, ना भानेज बहू थी, ना उस घर की बहू थी, ना वो अक्षय की बहू थी, ना कोई थी। और जिसके साथ में उसका नाम जोड़ा आपने, वो भी आपके कुछ लगते होंगे, है ना। वो भी आपकी ननद के पति थे कि नहीं थे। जो मुस्कान के ससुर थे, वो भी आपके रिश्ते में कुछ ना कुछ लगते होंगे। कभी तो आपने उनके पैर छुए होंगे, जो रिश्तों की दुहाई दे रही हो आप। हम आपकी ही बातें बोल रहे हैं, हम अपने से नहीं बोल रहे हैं ये चीज़ें। आपने बोली है कि हम रिश्तों की कदर करते हैं, हम रिश्तों को निभाना जानते हैं। तो जिस आदमी के साथ आपने मुस्कान का रिश्ता जोड़ा था, उसका संबंध जोड़ा था, जो मुस्कान के ससुर हैं, अब हैं या नहीं, अभी भी हैं, जब तक तलाक नहीं होगा तब तक वो ससुर ही रहेंगे। तो उनके साथ आपका कुछ तो रिश्ता होगा, वो रिश्ते में आपके कुछ तो लगते होंगे। तो कब की आपने रिश्तों की कदर? हमने तो नहीं देखा। 6 महीने से तो हम आपको बराबर देख रहे हैं कि कितनी आप रिश्तों की कदर कर रही हो, कितना आप किसी को समझ रही हो। भानेज बहू भांजे का दर्जा समझती हो? नहीं समझती। समझती होती तो भानेज बहू से इस तरह की गालियां नहीं देती। आपने जिस तरह से अपने वीडियो उठा के देखो पुराने, आपने और आपकी बहू ने क्या क्या नहीं बोला मुस्कान को, क्या क्या नहीं बोला मुस्कान की मम्मी को। कितनी कितनी चीजें नहीं बोली। अब तुम बहुत साफ बन रही हो, दूध की धुली बन रही हो, बहुत ज्यादा अपने आप को ज्ञानी माता समझ रही हो। अब क्यों अपने पे आई तो पीछे हटने लगी? क्योंकि अब गालियां पड़ेंगी, लोगों के सामने सच्चाई आ गई है। मुस्कान की ननद के सामने सारी सच्चाई आ गई कि तुम किस तरह से किसी से बातें करती हो उनके घर की। समझ में आया। लेकिन मैं एक नंद साहिबा से ये भी कहना चाहूंगी, मुस्कान की ननद से, कि अगर आप चाहती तो ये कंट्रोवर्सी कभी ना होती, कभी ना होती। आप इन लोगों को मुस्कान से जो गालियां दे रहे थे, मुस्कान से जो बराबर चीजें कर रहे थे, बोल रहे थे आपके पिता के बारे में, मुस्कान के बारे में, चाहे भले भी आपका रिश्ता ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये पता था कि कभी ना कभी इसमें मेरा नाम आएगा, और आ रहा है, आ रहा है। तो ये सोचकर तुम ये कह सकती थी कि भाई मेरा नाम लेकर कंट्रोवर्सी मत करो, मेरी तरफ से कंट्रोवर्सी मत करो, उसको गालियां मत दो। देना है तो अपनी पर्सनल चीजें अगर वो तुमसे कह रही है तो कहो, लेकिन नहीं, रोका नहीं गया, बिल्कुल रोका नहीं गया। अब भले ही आप नहीं दिलवा रही हो, लेकिन वो लोग तो तुम्हारे ही फेवर में बोल बोल के और उसको गालियां दे रहे हैं। उल्टा सीधा बोला गया है, आज से नहीं, 6 महीने से। 6 महीने से बराबर आपके पिताजी को और मुस्कान को बराबर गालियां मिल रही हैं, बराबर गालियां मिल रही हैं भाई। हाँ, ये बात अलग है कि भाई इनके घर वालों ने किसी ने कुछ नहीं बोला। हाँ, अक्षय ने 1-2 बार बोला था, बाकी के इनके घर वालों ने कुछ नहीं बोला। लेकिन जो बाहर वाले हैं ना, इनको बढ़िया रोटी मिल गई भाई, सो अपने 1-1 2-2 टुकड़े और कर रहे, खा रहे हैं और अपने व्यूज बना रहे हैं। लेकिन कम से कम किसी दूसरे की इज्जत की थोड़ी सी तो लाज रख लेते,
जो अब रिश्तों की दुहाई दे रही हैं मामी जी कि हम रिश्तों की कदर करते थे, तो रिश्तों की कदर आपने कितनी की है वो तो 6 महीने से हम लोग सभी लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, जितने भी लोग हैं सोशल मीडिया पर सब देख रहे हैं कि कितने आपने रिश्ते निभाए हैं, कितने रिश्तों की कदर की है। और जिस अपनी ननद के यहाँ पर तुम रही मतलब खूब घुस घुस के रही उस घर में, और उन्हीं की आज बुराइयां कर रही हो दूसरों से, क्योंकि वहां बिगड़ गई ना इसलिए। तो यही होता है, एक से बिगड़ गया दूसरे में घुस जाओ, दूसरे से बिगड़ गया तीसरे में घुस जाओ, यही होता है भाई, यही रियल लाइफ है। आदमी सामने से कितना भी अच्छा बने, लेकिन जो रियल है ना वो कभी ना कभी हकीकत में बदल ही जाता है और सामने आ ही जाता है, और वो आ गया। तो ये चीजें हैं गाइस, यहाँ कोई किसी की कदर नहीं करता है, बस व्यूज बनने चाहिए। और एक और बात सही लगी हमें उनकी, मुस्कान की ननद की, कि उन्होंने एक चीज़ और बोली थी कि व्यूज अपने बना रहे हैं, किसी ने आके मुझे पेमेंट दे दी क्या, गालियां दे रहे हैं, व्यूज बना रहे हैं, अपने अपने वीडियो छाप रहे हैं, किसी ने मुझे पैसे ला के दे दिए क्या। ये बात सही है, कोई नहीं देता है भाई, सब अपने अपने व्यूज बना रहे हैं, बस इनका थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया है। और इन्होंने कभी भी ये नहीं बोला कि मत बनाइए वीडियो, अगर ये मना करती तो ये लोग नहीं बनाते वीडियो, पर उन्हें भी हिल्ट मिल गई भाई, कहते हैं ना कि थोड़ा सा पीछे से पुश कर दिया गया कि जाओ वीडियो बनाओ, नहीं तो यहाँ रुक सकता था। ये जो सारा ड्रामा हुआ है ना, ये सारा 6 महीने से चल रहा है, वो कभी ना होता, कभी वो सोशल मीडिया पर नहीं आता, ऑन कैमरा नहीं होता, जितनी भी चीज़ें होती ऑफ कैमरा होती। लेकिन भैया दोनों तरफ से हुआ है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मुस्कान नहीं लाई कि वो नहीं लाई, मुस्कान भी लाई, लेकिन पहले ये लोग लाए थे, मुस्कान के ससुराल वाले लाए थे, मुस्कान के ससुराल वालों ने वो एक पोस्ट डाली, उससे इनका मामला पूरा सोशल मीडिया पर आया है। वो अगर पोस्ट न डाली जाती सोशल मीडिया पर तो ये मामला कभी नहीं आता सोशल मीडिया पर। और मुस्कान कितनी संस्कारी थी वो सबने देखा है, वो आज जो भी हुई है ना, जो बदलाव आया है उसमें, वो इन्हीं के व्यवहार की वजह से आया है। आया समझ में? नहीं, वो घर पे कितना संस्कारी से रहती थी, कितना पल्लू वल्लू ओढ़ के रहती थी, हमने देखा है भाई उसको, कभी उसका पल्लू नीचे नहीं देखा। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।